लेकिन अब तो लापरवाही की हदें पार हो गई, क्योंकि रांची के इटकी आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की एक्सपायरी दवा मामले में विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा कि इटकी आरोग्यशाला में इलाज के लिए करोड़ों रुपए की दवा फेंक दी गई। इनमें अधिकतर दवाएं 2010 में एक्सपायर हो गई हैं। इन दवाओं से मलेरिया और जिस तरह से मरीजों को राहत मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए की दवाओं को गोदामों में डंप कर दिया गया, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये दवा मलेरिया विभाग की बताई जा रही है। में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। 2005-06 में ये स्टेट मलेरिया ऑफिस यहाँ पर आया था और उस समय से डिस्ट्रीब्यूट होती। यहाँ पर खेल हुआ है तो साफ जग जाहिर लगता है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ों को देखने आपको वहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, वो 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था। तो चलिए, रांची से शुभम कुमार लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, आखिर ये पूरा मामला क्या है जो लापरवाही की हदें पार आज के दिन बता रहे हैं? मलेरिया विभाग की ये बताई जा रही है लापरवाही और दवाएं एक्सपायरी डेट की जिसे फेंक दी गई। शुभम, बिल्कुल सागर, कह सकते हैं क्योंकि इस महामारी के दौर में एक भी दवाई किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। उसी कड़ी में राजधानी रांची से महज 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में इटकी प्रखंड के एक प्रयोगशाला में कह सकते हैं वहां पर एक जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो मौजूदा स्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, तो आरोग्यशाला में सबसे बड़ी बात है कि आखिर की वो दवाई वहाँ पर आई कहाँ से। और इतनी जब हमने तस्वीरों में देखा था, जब हमने जाकर वहाँ पर खुद पड़ताल की थी, तो लगभग 5 से 6 करोड़ से भी ज़्यादा के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उतनी दवाइयाँ वहाँ पर एक्सपायर की गई हैं। और जिस तरीक़ा से ये पूरी की पूरी जो दवाइयाँ थी वो कहीं ना कहीं टीबी और मलेरिया के मरीजों के लिए थी और उचित समय पर मरीजों तक इस दवाई को मुहैया नहीं कराया गया। शायद इसी वजह से इस दवाइयों का अब कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि अब ये एक्सपायर हो चुके हैं। दूसरी इसी में बात करें तो जिस तरीक़ा से मांडर विधायक बंधु तिर्की औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जब उन्होंने वहाँ की तस्वीर देखकर अपने साथ कह सकते हैं जो परिस्थिति को साझा किया है, वो इस बात को साफ दर्शाता है कि इसके पीछे एक बड़े घोटाले की साजिश है, इसके पीछे एक बड़े खेल की साजिश है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप तो जरूर मचा हुआ है और जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अब यह देखना होगा कि इसके पीछे संलिप्त कौन कौन थे, कौन कौन इस पदाधिकारी इस पूरे वारदात के पीछे थे, क्योंकि महज कह सकते एक बड़ी तादाद में, एक रूम के अंदर बड़ी तादाद में एक्सपायरी दवाइयों का रखा जाना और कहीं ना कहीं ये एक आरोग्यशाला की तस्वीर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर खड़े उठते हैं। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार उच्च स्तरीय जांच जब करेगी, इसके पीछे कौन कौन छिपे लोग हैं, उनका चेहरा भी जल्द सामने आएगा। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो विधायक ने सीएम से की जांच कराने की मांग। विधायक ने सीएम से